Hello people, this is Tanu Sharma and we are continuing the computer graphics series. So in this video we will cover the raster scan display. So let's get started. So in raster scan display, they are like the most common type of graphics monitor which employs CRT. इस लाइन का क्या मतलब है कि जो रास्टर स्कैन डिस्प्ले है ये एक तरह के ग्राफिक्स मॉनिटर है जो कि एम्प्लॉय करते हैं CRT को। मतलब CRT हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, अगर आपने नहीं देखा हो तो प्लीज़ जाके देख सकते हैं। CRT कैथोड रे ट्यूब है, ये एक तरह का डिस्प्ले डिवाइस होता है, तो उसका ही एक मोस्ट कॉमन टाइप है रास्टर स्कैन डिस्प्ले, जो कि यूज़ करा जाता है इमेजेस को प्रिंट करवाने या फिर डिस्प्ले करवाने में। सो इट इज़ बेस्ड ऑन द टेलीविज़न टेक्नोलॉजी, ये टेलीविज़न टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। In this system, electron beam sweeps across the screen from top to bottom, covering one row at a time. इस सिस्टम में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन बीम होती है हमारी, वो एंटायर स्क्रीन पे स्वीप करती है फ्रॉम टॉप से लेके बॉटम तक, और एक टाइम पे एक रो को कवर करती है। इसका मतलब ये है कि पहले वो इस रो में जाएगी ऐसे, फिर वो वापस लौट के यहाँ पे आएगी, उसके बाद वो वापस जाएगी, फिर वो लौट के आएगी ऐसे। वो एंटायर स्क्रीन को कवर करती है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। सो दिस इज़ बेसिकली द आर्किटेक्चर ऑफ द रास्टर स्कैन डिस्प्ले। अगर आपके कॉलेज एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है तो आप इस आर्किटेक्चर को भी ज़रूर बना कर आएँ। सो इसमें मेन कंपोनेंट्स क्या हैं कि CPU, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स, डिस्प्ले कंट्रोलर, वीडियो कंट्रोलर, रिफ्रेश बफर और CRT। सो CPU इनपुट आउटपुट पोर्ट से इंटरैक्ट करता है थ्रू इंटरैक्शन डेटा डिस्प्ले कमांड विद द हेल्प ऑफ डिस्प्ले कंट्रोलर, और इसके थ्रू ही कीबोर्ड और माउस हमारे जो इनपुट डिवाइसेस हैं वो अटैच्ड होते हैं। अब ये हमारा रिफ्रेश बफर होता है, इससे थ्रू डिस्प्ले कंट्रोलर और वीडियो कंट्रोलर अटैच्ड होते हैं, और वीडियो कंट्रोलर CRT से अटैच्ड होता है। इसकी मोर डिटेलिंग हम आगे देखते हैं। इन द आर्किटेक्चर व्हाट हैपन्स इज कि जो हमारी डिस्प्ले इमेज होती है दैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ वंस एंड ज़ीरोज़ इन द रिफ्रेश बफर। एज वी हैव सीन इन द आर्किटेक्चर, हमारे पास एक रिफ्रेश बफर होता था और उसमें हमारी डिस्प्ले इमेज जो होती है वो ज़ीरोज़ और वंस के फॉर्म में स्टोर्ड होती है। नाउ देयर वाज अ वीडियो कंट्रोलर, सो इट रीड्स द रिफ्रेश बफर एंड प्रोड्यूसेस एक्चुअल इमेज ऑन द स्क्रीन। तो हमारे पास एक वीडियो कंट्रोलर था जो कि रिफ्रेश बफर से अटैच था। तो वीडियो कंट्रोलर क्या करता है कि वो रिफ्रेश बफर को रीड करता है, और रीड करने के बाद वो एक्चुअल इमेज को प्रोड्यूस करता है ऑन द स्क्रीन। एंड देन व्हाट हैपन्स इज इट विल स्कैन वन लाइन एट अ टाइम फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड देन बैक टू टॉप। तो ये क्या करता है, एक एक लाइन को स्कैन करता है। एज यू कैन सी इन दिस इमेज कि इसने पहली लाइन को ऐसे स्कैन करी, फिर ये वापस इधर आया, इसने लेफ़्ट टू राइट स्कैन करी, फिर ये वापस लेफ़्ट पे आया, फिर इसने लेफ़्ट टू राइट स्कैन करी, फिर ये राइट टू लेफ़्ट आया, फिर इसने लेफ़्ट टू राइट स्कैन करी। तो ऐसे ऐसे कर करके ये पूरा कर करके बॉटम तक चला जाता है, और जैसे ही ये बॉटम राइट पे पहुंच जाता है ये यहाँ से डायरेक्ट हमारे टॉप लेफ़्ट पे चला जाता है। सो दिस इज़ होल लाइक हाउ एंड इमेजेस डिस्प्लेड। अब सपोज हमें एक सर्कल को डिस्प्ले कराना है, तो व्हाट हैपन, सपोज दिस इज़ लाइक अ सर्कल, सपोज रैंडमली आई एम डिस्प्लेइंग, सो दिस इज़ अ सर्कल, सपोज दिस इज़ अ सर्कल। सो फर्स्ट द लाइन विल स्कैन ओवर हेयर, तो इतना जो पोर्शन है यहाँ पे हमारी इमेज डिस्प्ले होगी, फिर हमारी लाइन रिट्रेस होगी बैक, फिर ये लाइन ऐसे जाएगी, तो ये पॉइंट होगा, फिर ये पॉइंट होगा डिस्प्ले, ऐसे करके ये पूरा चलेगा और हमारा जो सर्कल है वो डिस्प्ले होगा। अब ये डिस्प्ले कैसे करा जाता है, हमारे पास दो रिट्रेसिंग होती है, एक होता है वर्टिकल रिट्रेस, एक होता है हॉरिजॉन्टल रिट्रेस। वर्टिकल रिट्रेस में क्या होता है कि व्हेन बीम इज रीच्ड एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन इट इज़ मेड ऑफ एंड रैपिडली रिट्रेस बैक टू टॉप लेफ्ट to start again, and the process of moving back to top is known as vertical retrace। होता क्या है, जैसे ही मेरी बीम यहाँ पे पहुँच जाएगी एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन तो ये ऑफ हो जाएगी, इसके बाद इसका कोई काम नहीं होगा और ये डायरेक्टली
टॉप लेफ्ट पे चल जाएगी, और इसी प्रोसेस ऑफ मूविंग बैक टू टॉप, दैट इज नोन एज वर्टिकल रीट्रेस. Next one is horizontal retrace. What happens in horizontal retrace is that ki when beam is moved from right to left, it is off, and the process of moving beam from right to left after completion of the row is known as horizontal retrace. So in this what happens कि जैसे ही मेरी बीम राइट से लेफ्ट में जाती है, यानी कि पहले उसने कवर करा लेफ्ट टू राइट, यहाँ पे इमेज डिस्प्ले होगी, लेकिन जब वो राइट टू लेफ्ट जाती है तब मेरी इमेज डिस्प्ले नहीं होगी. और ये जो प्रोसेस होती है व्हेन इट इज़ मूविंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, दैट इज़ नोन एज हॉरिजॉन्टल रीट्रेस. ओके, होप यू हैव अंडरस्टूड इट. नाउ इन रास्टर स्कैन सिस्टम, द screen image is maintained by repeatedly scanning the same image. इसका मतलब ये है कि जो मेरी स्क्रीन इमेज होती है जो कि डिस्प्ले करी जाती है वो मेंटेन्ड होती है रिपीटेडली स्कैनिंग से. मतलब हम रिपीटेडली स्कैन करते हैं सेम इमेज को, और इसी प्रोसेस से मेरी इमेज जो है वो मेंटेन होती है, और इस प्रोसेस को हम रिफ्रेशिंग ऑफ स्क्रीन बोलते हैं. अब in raster scan display, a special memory is dedicated to graphics only. This memory is called the frame buffer. raster scan display में एक special memory होती है हमारे पास जो कि हम सिर्फ graphics को ही देते हैं, और इस memory को हम frame buffer बोलते हैं. अब ये जो frame buffer होता है ये hold करता है set of intensity values for all screen points. हमारे पास जो स्क्रीन होती है उसमें बहुत सारे स्क्रीन पॉइंट्स होते हैं, तो ये जो फ्रेम बफर होता है ये क्या करता है, वो बहुत सारे जो स्क्रीन पॉइंट्स हैं उनकी इंटेंसिटी वैल्यूज़ को होल्ड करके रखता है. और ये जो स्क्रीन पॉइंट्स होते हैं इन्हीं को ही हम पिक्सेल्स या फिर पिक्चर एलिमेंट बोलते हैं. अब ईच पिक्सल कैन बी सिंपली ब्लैक और वाइट और कलर सिस्टम. हर पिक्सल या तो ब्लैक हो सकता है या वाइट हो सकता है या फिर कलर सिस्टम हो सकता है. फॉर ब्लैक एंड वाइट ऑन और ऑफ, सो ओनली 1 बिट पर पिक्सल इज़ नीडेड. ब्लैक एंड वाइट के लिए या तो ऑन होगा या ऑफ होगा, दो ही हमारे पास चीज़ें हो सकती हैं. सो हर पिक्सल के लिए सिर्फ एक बिट ही यूज़ करी जाती है. For color and intensity variations, up to 24 bits per pixel are included in high quality display systems. अब color and intensity variations में तो हमारे पास wide range of colors और intensities होती हैं, तो उसके लिए 24 bits per pixels जो होती हैं वो include करी जाती हैं. अब black and white system में क्या होता है कि 1 bit per pixel, the frame buffer is commonly called a bitmap. जब हम पर पिक्सल के लिए 1 बिट नीडेड होती है तो उसमें जो फ्रेम बफर होता है उसको हम कॉमनली बिटमैप बोल देते हैं, लेकिन मल्टीपल बिट्स पर पिक्सल के लिए ही हम फ्रेम बफर को ऑफनली पिक्समैप बोलते हैं. सो नाउ लेट्स कवर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. So coming towards the advantages, the first advantage is that real life images with different shades can be displayed. यानी कि जो हमारी real life images होती हैं variety of shades के साथ, यानी कि variety of colors के साथ display करी जा सकती हैं. Second one is color range available is bigger than the random scan display. See, there are two types of displays, like the raster scan display and the random scan display. In this video we have covered the raster scan display, and in the upcoming video we will cover the random scan display. So there is an advantage in raster scan display over random scan display, that in raster scan display the color range available is bigger. Okay, now what are the disadvantages? That the resolution is lower than the random scan display, कि इसमें resolution कम होती है, और more memory is required. यहाँ पे memory भी ज़्यादा required होती है, जबकि random scan display में memory कम required होती है. So this was all for the video. Hope you have understood it. If you like the video, please hit the like button, share as much as possible, and subscribe to my channel. Thank you. Follow for more.